बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने को जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार पर कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता। वह गरीब की सहायता करता, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। वह ना ही व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा में दान देती और ना ही राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगते हुए रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई। कृपया आप ऐसा उपाय बताएं कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मेरे पति उस काम में लगे रहते हैं, आप तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र ही स्त्री हो। धन से कोई दुखी होता है, संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, उनको यज्ञ धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों में आपके कुल और आपके नाम का परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना थी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसका मैं मनुष्य को दान तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ऐसी इच्छा में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी इच्छा अगर ऐसी है तो ऐसा ही होगा। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और कपड़े धोबी के यहाँ डालना और राजा से वह हजामत बनवाना, मांस मदिरा खाना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा करके वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। रानी के साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तभी वह राजा ने रानी से कहा कि राना, तुम यहीं रहो, मैं देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काट लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। इसी जीवन व्यतीत करने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी ने और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए बीत गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी में नगर में मेरी बहन रहती है, तुम उनके घर चली जाओ, कुछ 5 सेर भेजर मांग लाओ, जिससे कुछ समय गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के घर के पास गई। बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन से कहा, पूजन कर रही थी क्योंकि वो रोज बृहस्पतिवार था, कहा, बहन को देखा, उससे बोली, रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत का सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी
किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौट कर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपद के समय में ही चलता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर और अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब मैं तुम्हारी दासी गई थी तब कथा होती है, तब तुम ना से वहाँ से उठते और ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुम कोई बात ही नहीं छिपी है, परंतु इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। तो रानी बोली, बृहस्पतिवार भेजा था। रानी बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इसी प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह अंदर जाकर वहाँ एक घड़ा बेजर का भरा मिला। तब रानी और दासी बहुत खुशी और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब धन नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते। अगर इनसे बृहस्पतिवार व्रत विधि और कथा पूछ ली जाए, उससे हम भी क्या करेंगे? तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे तथा व्रत कैसी करनी चाहिए, कैसे कथा करनी चाहिए? बहन ने कहा, बृहस्पतिवार की व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र, धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उस तथा चना दाल की जड़ में भगवान केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पूजन तो किया, अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था के कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, ये भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू भोजन कर, क्यों हमारी हंसी व्यर्थ में कर रही है? दासी ने कहा, एक महात्मा हमें 2 थालों में भोजन देके गए, इसलिए हम दोनों को साथ ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन प्राप्त किया और अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले ही इसी प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होने लगा। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। हम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मण दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब रानी ने इसी प्रकार काम करने प्रारंभ कर दिए। उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार कर किया कि जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी खबर नहीं है। तब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में सपना दिया
और कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाना और पहनने की संगनी है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व और जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगी थी। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट कर बीन लाता था और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को व्यतीत करता था बड़ी कठिनाई से। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करने रोने लगा। तभी उसी जंगल से बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करने कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कुछ साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे महाराज, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। दुखी तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केला के पूजन करो। फिर तथा कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी काट बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी का व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खबर भी मांग सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी काट कर लेकर जाओ। शहर में तुमको रोजाना से ज्यादा दुगना धन प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति भगवान की कहानी कहना, जो निम्न प्रकार की है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण देवता देख दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसको कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती तथा बृहस्पतिवार को व्रत भी करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती। अपनी मुट्ठी भर जौ भर ले जाती, उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती है। जौ सड़ के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को साफ फटक कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने उस दिन व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उस समय वह घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर पूजन तथा जल त्याग कर उदास ही लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार की बात सुनी
तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़े और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर जाके पता बतलाया, तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति वह ब्राह्मण देवता घर में गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। पिता को दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक बीता। वह कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण भी अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिता, आप माता जी को कहा यहाँ लिवा लाइयो, मैं उन्हें सब विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को सर्वप्रथम स्नानित करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ को एक भी बात नहीं सुनी और प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। रोज रात एक कोठरी के सामान निकाल कर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उठकर कोठरी उसमें से निकाला, स्नानित करा के और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। स्नान करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की भी बहुत धनवान हुई, पुत्री हो गई और वह बृहस्पति देव जी से प्रभाव से स्वर्ग में प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया, पर फिर बड़ी बृहस्पतिवार के दिन आया। जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसी दिन हर दिन की जैसा पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यज्ञ घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन नहीं बनाएगा, न आग जलाएगा। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आएगा। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी और सजा दी जाएगी। इस तरह इस आज्ञा को जो नहीं माने घोषणा करवाई। नगर में आदि राजा के अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने के लिए लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसके अपने साथ लिवा लाए। और जब वह उससे घर में भोजन कर रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसमें उसका हार लटका हुआ था। वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि ये हार मेरा इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा को जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन सा पूर्व जन्म से मेरे कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हो रहे हैं। उसी समय साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा ना करी, इस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4
पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उस समय रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने किस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है? वह तो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात सपन को देखा। राजा प्रातःकाल उठकर और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। साधु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी की। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह देख सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए, उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि ये बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, ये सब धन बृहस्पति देव की व्रत से प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन में तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना के दिन में 3 बार कहानी करूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को निकल दिया। मार्ग में उसे दिखाई दिए कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्होंने रोका। राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको लो, अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहने लगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और कहा, उससे बोला, अरे भैया, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हैरा जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। और इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर जब आई, उसने देखा तो वह अपने पुत्र को सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास आई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब मेहरबानी की और दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे भोजन नहीं किया हो, तो वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर में, जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था, उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। और रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार के घर कहा। वह तैयार हो गए। उन्होंने उसके वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसको लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं बहन अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा,
परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी हो मन से राजा अपने घर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशीय हैं, राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। और इस उदासी के कारण उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सोच और त्याग। तेरी रानी ने गर्भ में 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन कहे रह सकती है, पर बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। और रानी ने तब तो हाँ बोल दी। और जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ नहीं, गधा चढ़ाइयो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार अगर नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है वैसी ही सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है एवं सुनाता है और दूसरों को भी सुनता है, दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना राजा रानी ने उनकी कथा कही और कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोइच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए और जयकारा बोलते हुए जाना चाहिए। बोलो देव की जय, बृहस्पति देव की जय, जय विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, जय बृहस्पति देव की जय।